मॉर्निंग गाइस। और आज की राइड होने वाली है जयपुर के लिए। मैं अभी खड़ा हूँ अरावली माउंटेन्स शुरू हो गए हैं। लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र बचा है। सुबह सुबह हमने पूरा दिल्ली से तो कवर करा, गुड़गांव काफ़ी कवर करा और उसके बाद अब जयपुर पहुँचने में थोड़ा ही टाइम बचा है और जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे। जयपुर की पूरी बहुत सालों से मैं जयपुर आ रहा हूँ, मेरी फेवरेट सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। राजस्थान के लोग बहुत अमेजिंग है। इंडिया पूरा मैंने काफ़ी ट्रैवल करा है, साउथ सेंटर नॉर्थ, बट राजस्थान के जो लोग हैं और राजस्थान का खाना और राजस्थान का जो व्यवहार है लोगों की तरफ, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपका राजस्थान में रहता है। मतलब इतने प्यारे लोग हैं राजस्थान के, इतने हेल्पिंग हैं और खाने से लेके आप किसी भी चीज़ में आप राजस्थान जाइए, बहुत अमेजिंग सिटी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है राजस्थान का। अमेजिंग स्टेट है गाइस। और जयपुर मेरी फेवरेट सिटी है, पुरानी सिटी है, कोलकाता दिल्ली की तरह बहुत पुराना शहर है, हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो बहुत मज़ा आता है पुरानी चीज़ें देखने में, पुरानी मार्केट्स घूमने में और बहुत सारे लोगों से मिलने में, हिस्ट्री पता करने में। तो यहाँ से अब मैं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करूँगा और जयपुर आज हम पहुँचेंगे और जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और ये मेरे राइडिंग ग्लव्स हैं जिनको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अमेजिंग ग्लव्स हैं। ये प्रो राइडर के ग्लव्स हैं, प्रोफेशनल ग्लव्स हैं राइडिंग के लिए, विद प्रोटेक्शन है। और इनके अंदर एक ये खासियत है कि इनके अंदर जो फिंगर टिप्स हैं, यहाँ पे ये मोबाइल की स्क्रीन चलाने के लिए ये क्लॉथ दिया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आराम से मोबाइल चला सकता हूँ और मुझे राइडिंग में इशू नहीं आता। ये मेरे बैग्स हैं जिनको पीछे मैंने बांधा हुआ है बंजी कॉर्ड से, जो कि आपको कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएगी, और इसको पीछे तरीके से बांधने के बाद मैं राइड करता हूँ और आगे अब मैं यहाँ से जयपुर के लिए निकल। सो गाइस, अभी सुबह सुबह का टाइम है और गर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह के लगभग 8-9 बजे का टाइम है, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी 10-11 बज चुके हैं। पर गर्मी जो है, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी होने वाली है। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं गर्मी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, बारिशों को भी और गर्मियों को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। ठंड से मुझे थोड़ी दिक्कत रहती है, ठंड को मैं ज़्यादा नहीं एंजॉय करता। पर गर्मी जो है काफ़ी बढ़ेगी, तो आई होप कि मुझे राइडिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी पानी और लेमिनेट और सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा। बट जो मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बाइक है, उनको ज़्यादा हीटिंग इशू ना आए और उसकी वजह से मुझे कहीं पे रुकना ना पड़े या कहीं पे इशू ना फेस करना पड़े। क्योंकि जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन रॉयल एनफील्ड ने बाइक जो बनाई है, 2019 मेरा बाइक का मॉडल है और 2016 से 2020 तक की जो बाइकें थी, इनमें हीटिंग का थोड़ा इशू रहता है। दैट मीन्स अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बाइक जो है वो हीटअप होने लग जाती है। और रॉयल एनफील्ड ने इस चीज़ को अभी तक मुझे नहीं आइडिया कि आपकी जो हिमालयन मॉडल्स आ रही हैं, उन मॉडल्स के अंदर रॉयल एनफील्ड ने इस पे काम किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उन्हें ज़रूर इस पे काम करना चाहिए। तो लेट्स सी कि आगे आने वाली हिमालयंस किस तरीके से बनाई जाती हैं। और राजस्थान का ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये हाईवे देख रहे हैं, ये डायरेक्ट जयपुर जाता है। और राजस्थान के जो रोड्स हैं वो बहुत सुंदर रोड्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से रोड्स बने हुए हैं। आप जब भी इन रोड्स पे राइड करेंगे कोई आपको इशू नहीं आएगा, बहुत अच्छे तरीके से सारे रोड्स मेंटेन्ड हैं। और यहाँ पे एक्सप्रेसवे का सिस्टम नहीं है। एक्सप्रेसवे जो रहते हैं उनमें बाइक आपकी जनरली अलाउड नहीं होती हैं, उसमें ट्रक, बसेस और गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो बाइकर्स के लिए एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि बाइकर्स को एक अल्टरनेट रूट लेना पड़ता है, सिटीज़ के अंदर से जाना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप जाम, पोल्यूशन, इस सब की वजह से एक्सप्रेसवे में आप काफ़ी इश्यूज फेस करते हैं। तो राजस्थान में एक्सप्रेसवे कहीं पे आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, या मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक एक्सप्रेसवे राजस्थान में नहीं देखे हैं। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब बना है जो कोटा से जा के सीधा मुंबई जा रहा है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, राजस्थान में जनरली आपको हाईवेज इसी तरीके से मिलेंगे। राजस्थान लैंड में जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता।
पर लैंड वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, इसलिए यहाँ के सबसे बड़े हाईवेज़ हैं और सबसे सुंदर हाईवेज़ भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सपाट जो है वो लैंड है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हाईवेज़ बने हुए हैं। लैंड एरिया काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि डिज़र्ट है, इस वजह से हाईवेज़ भी काफ़ी चौड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो कंजस्टेड हाईवेज़ नहीं है। और हाईवेज़ पे राजस्थान में राइड करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अमेजिंग मतलब फ़ील आती है। और इसी वजह से राजस्थान डेंस होने की वजह से यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ भी आपको बहुत आसानी से स्पॉट हो जाती है, जो कि आपको फॉरेस्ट एरिया जो ग्रीन है, जो बहुत ज़्यादा हरे भरे हैं, उनमें ना हो। मे जैसे जिम कॉर्बेट है या आपके जितने भी फॉरेस्ट हैं जिनमें ग्रीनरी रहती है, वहाँ पे आपको थोड़ा इशू आता है वाइल्ड लाइफ स्पॉट करने में। राजस्थान में आपको किसी भी तरीके के जो आपके फॉरेस्ट में आपको बहुत सारे एनिमल स्पॉट्स हो जाते हैं, इसलिए राजस्थान इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट सिटी भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा इंडिया का जितना भी मैंने ट्रैवल किया और एक्सपीरियंस किया है, जिसमें काफ़ी सारे स्टेट्स में कवर कर चुका हूँ, उसमें राजस्थान में मैंने सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल देखा है लोगों का कि बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटेबल लोग, मतलब हॉस्पिटैलिटी राजस्थान की खासियत है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हेल्पिंग हैं और आपकी मदद करने के लिए बहुत जल्दी लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको कोई पानी भी पिला रहा है तो बड़े मतलब आप समझते हैं कि आप किसी अच्छे होटल में जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सर्विस हो, वैसे ही राजस्थान के लोगों का ये नेचर है। तो अब मैं यहाँ से आगे कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकता हूँ। तो गाइस फाइनली अभी मैं रुका हूँ चाय पीने के लिए, और ये एक ढाबा है जयपुर, यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर रह गया है, और सुबह सुबह मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा है। ये चाय है, ये मट्टी है, चिप्स का पैकेट है, और गर्मी काफ़ी होने की वजह से 2 लीटर की पानी की बोतल मैं कैरी कर रहा हूँ। और पानी बहुत ज़्यादा इनटेक उसका करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी के आप इस गर्मी में तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको हर 5, 15, 20 किलोमीटर में पानी पीने की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी सूरज जो है सर के ऊपर आएगा और हेलमेट तक गर्म होगा, मेरा दिमाग तक गर्म हो जाएगा, और उसकी वजह से पानी और ब्रेक भी चार्ज लेने की नीड पड़ सकती है। तो देखते हैं, आई होप उससे पहले मैं जयपुर पहुंच जाऊँ, वरना राजस्थान की अच्छी खासी गर्मी टेस्ट करने का मौका मिलेगा। मई का टाइम है और राजस्थान जो है वो गर्मी के मामले में किसी को बख्शता नहीं है। तो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या आता है। सो गाइस, गर्मी जो है अब काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। सुबह मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी जो है बढ़ जाएगी। आसपास बिल्कुल जंगल, मिट्टी और बहुत ही कम हरा भरा है राजस्थान काफ़ी जगहों पे। इसी वजह से गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है हाईवेज़ क्रॉस करते हुए या पानी ना मिलने की वजह से। क्योंकि राजस्थान का जो टेम्परेचर है, राजस्थान की जो गर्मी है, वो इंडिया में सबसे टफेस्ट टेम्परेचर्स में आता है, क्योंकि जो डिज़र्ट रीजन होता है, रेगिस्तान होता है, उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इसी वजह से जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मुझे पर्सनल लेवल पे इतना ज़्यादा कोई गर्मी में इशू नहीं होता ट्रैवल करने में, पर मेरी जो बाइक है या मेरे साथ जो गैजेट्स हैं, मोबाइल है, गोप्रो है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, नेचर का पार्ट है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसके सामने स्टैंड नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कोई भी फ़ोन हो, दुनिया का चाहे सबसे महंगा भी फ़ोन हो, अगर आपके पास है और आप इस गर्मी में टेम्परेचर में उस पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो चांसेस है वो हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, आपको उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, बाइक को कूल डाउन करना पड़ेगा और गैजेट्स को कूल डाउन करना पड़ेगा। बैटरी ख़राब हो सकती है, गैजेट ख़राब हो सकता है। अगर आप इस गर्मी में शूट कर रहे हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों का इशू फेस करना पड़ सकता है। बहुत ज़रूरी पार्ट जो रहता है वो रहता है पानी आपको ज़रूर कैरी करना है, और स्पेशली लेमन अगर आप कैरी कर सके, क्योंकि नींबू जो होता है वो डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने का काम भी करता है। और यहाँ पे मुझे कई महाराष्ट्र के ट्रक्स भी दिखे, क्योंकि ये जो रोड है ये सीधा अहमदाबाद और मुंबई भी जाता है। ये वही हाईवे है जिसके थ्रू मैंने लास्ट ईयर अपना दिल्ली से कन्याकुमारी का सर्किट किया था। ये वही राजस्थान है और 1 साल बाद आज मुझे सेम वही फील आ रही है, इसलिए आप लोगों के साथ वो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो
अब जो है गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और जैसे कि मैं बता रहा था कि जो लेमन रहता है, नींबू रहता है, वो आपको हमेशा कैरी करना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो रहती है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वाटर लॉस और बहुत ज़्यादा आपको पानी की डिहाइड्रेशन का इशू आएगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको मेरी भी हालत दिख रही होगी कि सो गाइस फाइनली मैंने ब्रेक लिया है और राजस्थान में मैं रुका हुआ हूँ इस टाइम, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। आपको मेरी हालत दिख रही होगी, ये पीछे मेरी बाइक खड़ी है और ये मेरा बहुत पुराना हेलमेट है। ये हेलमेट तब है जब मेरे फादर ने स्कूटी ली थी और वो स्कूटी मैं चलाता था, तो उसके लिए मैंने हेलमेट लिया था। आज इस बाइक के साथ ये हेलमेट काम में आ रहा है, पर ये बहुत फेवरेट हेलमेट है मेरा ग्लाइडर्स का। बहुत अमेजिंग हेलमेट है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का हेलमेट है। और ये मेरा गोप्रो माउंट हुआ है इसमें, और इसका जो फिट है बहुत अमेजिंग है। वेगस के मैंने हेलमेट्स यूज़ करे पर बहुत बकवास हेलमेट है, क्वालिटी घटिया, बस नाम के बेसिस पे वेगस की ब्रांड चल रही है। तो ग्लाइडर्स का बहुत अच्छा हेलमेट है, बहुत अमेजिंग हेलमेट है। और अभी पड़ रही है गर्मी काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में, और लोगों की हालत आपको दिख रही होगी। पीछे मेरे जो भैया बैठे हुए हैं, इन्होंने भी सर पे अपने गमछा रखा हुआ है, क्योंकि सर पे सीधा गर्मी में आपकी धूप पड़ रही है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि गर्मी मेरा फेवरेट टाइम है और गर्मी मेरा फेवरेट मौसम है। तो उस वजह से मैं इस टाइम को बहुत एंजॉय करता हूँ, और इसी रीज़न की वजह से अब मैं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करूँगा। आप लोगों के साथ व्लॉग पे सारा अपडेट देता जाऊँगा। अभी हम लंच के लिए रुकेंगे। आज का जो प्लान है उसमें अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व विज़िट करना है, वहाँ की थोड़ी डिटेल्स लेनी है। उसके बाद जयपुर जाना है, जयपुर पहुँचने के बाद वहाँ पे मुझे एक और जगह विज़िट करनी है, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो व्लॉग को देखते रहिए और बने रहिए। आपको मेरी भी हालत दिख रही होगी कि सूरज जो है इस टाइम बिल्कुल सर के ऊपर है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और ये गर्मी का सबसे ज़्यादा गाइस गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पर आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ग्लोबली गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बट ये जो एक्सपीरियंस है आपका, ये जो आप एक अपनी बॉडी को यूज़ टू कर रहे हैं टेम्परेचर्स के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक ट्रैवलर हैं, एक्सप्लोरर हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड के सबसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, चाहे आप -30 डिग्री में जाएँ, -40 डिग्री में जाएँ, 50 डिग्री में जाएँ, 55 डिग्री में जाएँ, 60 डिग्री में, जितनी भी जगह दुनिया की हैं जहाँ वर्ल्ड पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, उसका एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अपनी बॉडी की का कैलिबर पता चल पाए कि आप किस कैलिबर के साथ हैं। अभी राजस्थान में मैं आया हूँ, तो इमेजिन कीजिए अभी जस्ट 43 डिग्रीज़ है और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। पर अगर हम सारा डिजर्ट जाएँ या कोई एक्सट्रीम राजस्थान एरियाज़ में जाएँ जहाँ अभी 50 डिग्री भी जाएगा, 55 डिग्री भी जाएगा, ऐसे टेम्परेचर में सोचिए कि बॉडी आपकी कितनी ज़्यादा हार्श कंडीशन फेस करेगी। तो ऐसी चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है, ये मेरा पैशन है, और इसी चीज़ों की करने से वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप लोग भी इस चीज़ एक्सपीरियंस को देख पाएँ और इसको फेस कर पाएँ। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। और अभी जयपुर जो है वो थोड़ा ही पास बचा है, जयपुर भी मैं पहुंचने वाला हूं। एक बार मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा तो आज मुझे अपने स्टे का भी सारा अरेंजमेंट करना है कि वहां पे मैं किस तरीके से रहूंगा और किस तरीके से जयपुर को एक्सप्लोर करूंगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं जयपुर के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो जगहें हैं वो मुझे ढूंढनी है और एक्सप्लोर करनी है। बहुत सारी जगहों के बारे में मुझे पता चला है। तो ट्रैवल करते हुए जर्नी जो रहती है वो इसी तरीके से रहती है, और यही जो एक्सपीरियंसेस हैं, यही आपके साथ आगे चलते हैं, आपकी लाइफ में एक एडवांटेज दे देते हैं आपको, एक लाइफ क्वालिटी जिसे कहते हैं कि आप लाइफ अच्छी जीना चाहते हैं, सिर्फ आप एक प्रॉपर्टी डेवलप करके, प्रॉपर्टी बना के आप मरना नहीं चाहते। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रैवल ज़रूर करें, ट्रैवल ज़रूर करते रहें, नई नई चीज़ें देखते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। बिकॉज ट्रैवल जो है उसको एक टीचर की तरह ही कहा जाता है कि वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ हार्श कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रैवल में सीखने को मिलती हैं। और जितने भी यंगस्टर्स या जितने भी लोग दिल्ली से जयपुर ट्रैवल कर रहे हैं, तो बता दूं कि यहाँ पे जो हाईवेज़ हैं, हाईवेज़ मैंने आपको बताया है कि बहुत ब्यूटीफुल हाईवेज़, बहुत तरीके से हाईवेज़ बने हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पेट्रोल पंप भी हैं, तो पेट्रोल जो रहता है यहाँ पे सारा टाइम अवेलेबल है। तो कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको पेट्रोल का इशू नहीं आएगा।
नाइट के टाइम को आपको अवॉइड करना है, नाइट को आपको अवॉइड करके चलना है और ध्यान रखना है कि नाइट में आप ट्रैवल ना करें। तो इस चीज़ का मतलब लोगों को वीडियो में देख के तो नहीं पता चल रहा होगा ना कैसी गर्मी कितनी है। गाइस भैया की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भैया यहाँ पे गन्ने का जूस बेचते हैं, तो सोचिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है धूप में खड़े होकर। और बाइक जो है डाउन है। अभी मैं इसको आधे घंटे के करीब कोशिश करूँगा इसको ठंडा करने की। तो पानी डाला इसके ऊपर, ये जैसी अब ठंडी होगी अपने मूड से अब ये चालू होगी चलेगी। मेरी ये नहीं सुनती, अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी की मालिक है। तो लेट्स होप कि जल्दी से स्टार्ट हो, ठीक हो और फिर मैं आगे गाइस भैया ने मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम मांगा है क्योंकि वो अपने आप को भी वीडियो में देखना चाहते हैं। तो बहुत खुशी होती है जब लोग आपसे आपके आईडीज़ मांगते हैं, आपसे पूछते हैं। स्पेशली आपको जब आप राइड कर रहे हैं तो आप सेलिब्रिटी हैं एक तरीके से। तो भैया के फ़ोन में अब हम अपना चैनल डालेंगे। और ये रहा मेरा आईडी। और काफ़ी ज़्यादा धूप है, इस वजह से मैं भी आपको ना दिख रहा हूँ, पर ये फॉलो किया और भैया अभी अब मेरे फॉलोअर बन गए। तो आप लोग भी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना और आगे शेयर करना ना भूलिएगा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं जयपुर, और इतने टाइम बाद जयपुर आके बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। इतने टाइम बाद मैं जयपुर को देख रहा हूं। बहुत ही ज़्यादा प्यारी सिटी है और काफ़ी घंटे लग गए, लगभग 7 घंटे का टाइम मुझे लग गया क्योंकि बाइक हीट हुई। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा देर रुकना पड़ा और व्लॉग की वीडियोग्राफी वगैरह भी करनी थी, इस वजह से भी मुझे थोड़ा टाइम आज ज़्यादा लग गया। और जयपुर में फाइनली पहुंच गया हूं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करनी है। तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। व्लॉग्स को ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें जितने भी लोगों के साथ आप करना चाहते हैं, ताकि वो लोग भी व्लॉग्स देख सकें और चीज़ें समझ पाएँ, जयपुर को एक्सप्लोर कर पाएँ और समझ सकें कि क्या चीज़ यहाँ पे क्या क्या है, कैसे कैसे है। और अब जयपुर पहुँचने के बाद जो है मैं इसको जर्नी को कंटिन्यू करूँगा आगे की तरफ। आज का हमारा जो व्लॉग है वो यहीं ख़त्म होगा, सिर्फ जयपुर के पहुंचने तक। और इसके बाद अब मेरा नया व्लॉग आएगा जिसमें मैं आपको सिटी एक्सप्लोर करवाऊँगा। जयपुर में फ़ाइनली पहुंच गया और यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे आज अपने रहने का, स्टे करने का भी जुगाड़ करना है और देखना है कि आज मैं कहाँ स्टे करूँगा। और आई होप कि मुझे एक अच्छी सी जगह यहाँ पे मिल जाए। और प्लान मैंने जो है यहाँ पे हॉस्टलर के लिए करा है, पर मैंने उसे अभी देखा नहीं है। तो आई जस्ट होप कि वो हॉस्टल हो, अगर अच्छा हॉस्टल हो और अच्छा एक्सपीरियंस रहे, प्रॉपर तरीके से बना हो, प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि आप सिटी में तो एटलीस्ट यही करते हैं कि आपको जो फैसिलिटीज़ मिले सारी मिल जाएं। क्योंकि जब आप आउट ऑफ द सिटी होते हैं, विलेज एरियाज में होते हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और आप किसी भी तरीके से रह सकते हैं। बट अगर आप सिटी जैसी जगह आ रहे हैं जहाँ आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो यही फोकस रहता है कि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल पाए। जयपुर में आप देख रहे होंगे आसपास कि ये वही पुराना जयपुर है जो आज भी इतना डेवलप नहीं हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, एमएनसीज आई हैं, डेवलपमेंट हो रही है, पर ये जो जयपुर है आज भी अपनी ओरिजिनलिटी, हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान एक प्राइम एग्जांपल है हॉस्पिटैलिटी का। जब आपको जिस तरीके से लोग आपको ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से लोग आपको अपने घर आमंत्रित करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, आपको इतने प्यार से आपको सम्मान देते हैं यहाँ पे, इस चीज़ के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट एग्जांपल राजस्थान है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसको मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ और जब भी मैं यहाँ आता हूँ बहुत ठंडे दिमाग से हमेशा आता हूँ, हमेशा जाता हूँ। और जितना इस स्टेट का टेम्परेचर गर्म है, उतना ही यहाँ लोगों का दिमाग शांत है, उतना ही लोग यहाँ हेल्पफुल है। वन ऑफ द बेस्ट सिटी इंडिया की मैं इसे इसलिए कहता हूँ और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा राजस्थान का रहता है पूरे इंडिया में। यहाँ पे ज़्यादातर आपको कोई इशू नहीं आएगा, बहुत प्यारे लोग हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक हम ख़त्म करते हैं और बने रहिएगा।